संसद में सुरक्षा चूक को लेकर आज फिर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के बयान की मांग को लेकर शोर मचाया। तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से कहा, पूरा देश सांसदों का आचरण देख रहा है, ये सब सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं। मैं नहीं चाहता कि सांसद सस्पेंड हो। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी मान्य सदस्य का निलंबन नहीं। ओम बिरला ने कहा, सभी सांसदों ने संसद की सुरक्षा पर चिंता जताई। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई, पर संसद को चलने देना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में सत्र के दौरान रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा, संसद की घटना को बीजेपी मामूली दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो ये सारे मुद्दा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बीजेपी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी ने इनको मतलब मामूली सी एक मुद्दा ये दिखाने का। संसद सुरक्षा चूक पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। कहा, पीएम खुद कहते हैं कि एक गंभीर मसला है, लेकिन चर्चा को तैयार नहीं। ऐसे में मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, कोई और सरकार होती तो बीजेपी दिल्ली बंद कर देती। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, शाह को सदन में बयान देना चाहिए। आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर। कराची में आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दाऊद को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पर खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर रविवार से दाऊद को लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें चल रही है। पाकिस्तान में मामला संवेदनशील होने के कारण इंटरनेट ठप कर दिया गया है। 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक मंगलवार यानी कल शाम 4 बजे होगी। इंडिया गठबंधन के चेयरमैन और संयोजक पद पर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि सीट शेयरिंग पर प्रमुखता से चर्चा हो। 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। मीटिंग में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना। 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक लालू यादव और तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। इंडिया गठबंधन के पहले यूपी कांग्रेस की बड़ी बैठक आज शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। यूपी में चुनावी सहयोगियों और रणनीति पर चर्चा होगी। इंडिया की बैठक से पहले ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ करेंगी बैठक। आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में तृणमूल सांसदों के साथ ममता बनर्जी की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को दी है खुली चुनौती। कहा है, नीतीश में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है। अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी दल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, अपने गुनाह को छिपाने के लिए इस गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं। क्राउड फंडिंग से कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। दिल्ली से शुरू हुआ डोनेट फॉर देश अभियान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया अभियान। कांग्रेस के डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई और इस अभियान के दौरान कांग्रेस 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले 18 साल से ऊपर के लोगों से चंदा लेगी। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस ने लोगों से 138 रुपए से 1,380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील की है। 2024 से पहले लोगों को जोड़ने की कोशिश। कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे और हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है।
एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद समिति की बैठक आज होगी। बैठक शाम 4:30 बजे जोधपुर हाउस में होगी। आज होने वाली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक दलों की राय पर बैठक में चर्चा की जाएगी और राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। माना जा रहा है कि राजनीतिक दलों से मिली प्रतिक्रिया पर विचार किया जा सकता है। समिति ने अपनी पहली बैठक में राजनीतिक दलों की राय जानने का फैसला किया था। पीएम के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी ने स्वरवेद मंदिर का किया शुभारंभ। काशी को पीएम देंगे 19,000 करोड़ की सौगात। पीएम ने स्वरवेद महामंदिर के दीवारों और नक्काशी का निरीक्षण किया। महामंदिर के श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, काशी के विकास के लिए काम जारी, हमारे प्रतीकों को निशाना बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है स्वरवेद मंदिर। ध्यान सेंटर में 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ कर सकते हैं मेडिटेशन। मंदिर के दीवारों पर 4,000 स्वरवेद के दोहे लिखे गए। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंगों को लेकर वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता पर चित्र बनाए गए हैं। स्वरवेद मंदिर का नक्काशी और वास्तुशिल्प बेहद खास। 64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिला इमारत का काम पिछले 20 साल से चल रहा था। पीएम मोदी वाराणसी नई दिल्ली दूसरे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन से लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी वंदे भारत के बाद दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाए हैं 10,000 लोकोमोटिव इंजन को भी रवाना करेंगे। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी पीएम आवास से पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने कल काशी तमिल संगम का भी शुभारंभ किया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ और पर तंज कसते हुए कहा, सरकारी योजनाओं ने गरीबों का सशक्तिकरण किया। पीएम मोदी ने कहा, पीएम आवास और उज्ज्वला रसोई गैस सिलेंडर पाने के बाद अब देश के गरीब ये कहते हैं कि अमीर और गरीब का भेद मिट गया। काशी तमिल संगम कार्यक्रम को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है काशी तमिल संगम कार्यक्रम। दिल्ली में नड्डा के घर एमपी मंत्रिमंडल को लेकर कल देर रात तक चली बैठक। करीब 1.5 घंटे तक नई कैबिनेट के लिए मंथन हुआ। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री साथ समेत कई नेता भी मौजूद रहे। मीटिंग में एमपी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। एमपी में नई कैबिनेट के लिए 30 मंत्रियों पर बनी सहमति। आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रविवार को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और अमित शाह से की मुलाकात। नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा। 15 कैबिनेट मंत्री सहित 27 विधायक बन सकते हैं मंत्री। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला विवादित शाही ईदगाह सर्वे मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। तय होगा कोर्ट कमिश्नर। सुनवाई के दौरान कोर्ट विवादित परिसर में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर और टीम तय की जाएगी। 4 दिसंबर को पिछली सुनवाई में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी कर ली गई थी मंजूर। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज से 23 दिसंबर तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। आज राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के 59वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं कल हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। 20 दिसंबर को तेलंगाना के पोचमपल्ली में हथकरघा और कताई इकाई का दौरा करेंगे राष्ट्रपति। इस दौरान राष्ट्रपति बुनकरों से भी संवाद करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को अपने 83वें जन्मदिन पर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं बूढ़ा नहीं, अब भी कुछ लोगों को सीधा करने की रखता हूं ताकत। बयान को अजित पवार से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला। कहा, संसद के अंदर जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। रमन सिंह को राज्य विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। रविवार को रमन सिंह ने स्पीकर के तौर पर नामांकन किया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगी ने कहा, 23 दिसंबर को बैठक में आरक्षण आंदोलन को लेकर तय होगी अगली रणनीति। जारंगी ने सरकार को आरक्षण से जुड़ा आदेश देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। नागपुर अमरावती रोड पर सड़क हादसा हुआ। दुर्घटनास्थल से गुजरते समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रोका अपना काफिला।
सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने काफिले की एम्बुलेंस दी। लोगों ने सीएम शिंदे के दरियादिली की तारीफ की। महाराष्ट्र के ठाणे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को घायल करने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी। तीनों की पहचान अश्विजीत गायकवाड़, रोमिल पटेल और सागर सेठगे के रूप में हुई। प्रीता की शिकायत के मुताबिक जब वह आरोपी के कार में से अपना सामान लेकर जाने लगी तभी गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, जिससे प्रिया सिंह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी कॉलेज, निजी संस्थान, बैंकों में छुट्टी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तुतुकुडी, रामनाथपुरम और तांजवुर में भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भारी बारिश की वजह से तुतुकुडी में कोबलीपट्टी पंचायत में 40 झीलें लबालब। कई गांव में भरा पानी। कई किसान अपने मवेशियों के साथ फंसे। काइथर, कदमपुर, वेम्बार, सुरगुंडी में लगातार बारिश के चलते हालात बद से बदतर। पानी को रोकने के लिए रेत से भरी बोरियों और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तिरुनेलवेली में बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत शिविरों में लाया गया। बारिश की जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर भरे पानी को निकालने में जुटा प्रशासन। टूटीकोरिन और तेनकासी में भारी बारिश से हाल बेहाल, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के पूर्वी तटीय इलाकों और मन्नार की खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं को दी है चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई। आईएमडी के मुताबिक पुडुचेरी और कराईकल में आंधी और बिजली गिरने की संभावना। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, रास्तों पर कई फीट बर्फ जमी, रास्ते हुए बाधित। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फबारी के बाद बेहद ही खूबसूरत दिखा नजारा। बर्फबारी से गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका, पर्यटन बढ़ा, स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। गुलमर्ग में पेड़ पौधों भी बर्फबारी के बाद सफेद हुए। हरे हरे पेड़ों पर भी बर्फ जमी, सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी। पूंछ की ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ का हटाने का काम जारी। लोरेन, सुल्तान पथरी, मुगल रोड पर आधुनिक मशीनों की सहायता से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाशिंगटन में निकाली कार रैली। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 महीने चलेगा उत्सव में 45 मिनट की रामलीला का भी मंचन। इजरायली सेना ने गाजा में हमास की सबसे लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया। आईडीएफ के मुताबिक कई किलोमीटर लंबे सुरंग का इस्तेमाल इजरायल में आने के लिए किया जाता था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम के लेकर दिया बड़ा बयान। रोम में ब्रदर्स ऑफ इटली के फेस्टिवल को संबोधित करते हुए मेलोनी ने कहा, यूरोप में इस्लाम की नहीं कोई जगह है। फिल्म BD18 की शूटिंग के दौरान घायल हुए वरुण धवन, एक्टर ने चोटिल हुए पैर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। टीवी शो छोटी बहू फेम रुबीना दिलेक ने जुड़वा बेटियों को दिया जन्म। रुबीना दिलेक ने ट्रेनर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। सलमान खान की जीजा आयुष शर्मा की कार का हुआ एक्सीडेंट। नशे में धुत एक बाइक सवार ने आयुष शर्मा की गाड़ी में मारी टक्कर। मुंबई पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी को तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 116 रनों पर सिमटी। भारत की जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान। अर्शदीप ने 5 और आवेश ने झटके 4 विकेट। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 5 विकेट लेने वाले अर्शदीप बने पहले तेज गेंदबाज। मैन ऑफ द मैच चुने गए। अर्शदीप ने 37 रन देकर लिए 5 विकेट। भारत ने जीत के लिए 117 रन मात्र 16 ओवर में हासिल कर लिया। पहला मैच खेल रहे साई सुदर्शन ने नवाद 55 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 52 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रनों से हराया। 450 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी पाकिस्तान की टीम मात्र 89 रनों पर ढेर हो गई।